आपकी तवज्जो चाहूंगा। जो राइट ग्रुप वाले हैं अगर थोड़ा सुन लें 2 मिनट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे थोड़ा कोऑपरेट करें। एससीआर की फैकल्टी के लिए एक शेर है, यूं ही न टटोलो, यूं ही न टटोलो हमें लफ्जों में हमारे, यूं ही न टटोलो लफ्जों में हमारे, हम बात नहीं बात के माने में मिलेंगे। काबिल इज्जत वर्कशॉप कोऑर्डिनेटर नीरज जमाल मैम, एससीआर की फैकल्टी की बाकी मेंबर मीना ठाकुर मैम, कामया मैम, और इस वर्कशॉप में आए हुए जिला जम्मू प्रोविंस के मुख्तलिफ जिलों से आए हुए फैकल्टी मेंबर्स, आप सबको मेरी तरफ से आदाब, अस्सलाम वालेकुम और गुड आफ्टरनून। मैं टीम रामबन को रिप्रेजेंट करने आया हूँ यहाँ पे। हमारे साथ टीम मेंबर हैं हारून रशीद कटोच साहब, स्वीति शर्मा मैम, इंदु शर्मा और निशा लता। हमें जो टॉपिक मिला था वर्कशॉप के लिए, प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल ट्रांजिशन टू फॉर्मल एजुकेशन, प्रिपेयरिंग चिल्ड्रन टू स्कूल और वर्किंग विद टीचर्स एंड एजुकेटर्स। हमने इस पे जो काम किया डोमेन्स के एतबार से, सोशल इमोशनल डिमोशन में हमने दिखाई पिक्चर्स, किस तरह से बच्चे को शेयरिंग का कंसेप्ट हम सिखाएं। मुख्तलिफ एरिया से हम बच्चे को जो आज न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आया है, कहीं भी हमारे बच्चे सोसाइटी से अलग हो रहे हैं, तो किस तरह से हम इन एक्टिविटीज के जरिए से फैमिली का वो कंसेप्ट बच्चों के अंदर डाल सकें। खैर ये हमने स्लाइड शेयर भी की है, वहाँ जो उसमें कमियां होंगी एससीआर की फैकल्टी हमें बताती रहेगी। इन कुछ चीज़ें मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों से आए हैं। हमारी रियासत का मैं कहूँगा मेजर जो पॉपुलेशन के एरिया हमारे स्कूलों में पड़ता है, 80 से 90% मैं कहता हूँ बच्चे जो है हमारे सरकारी स्कूलों में हैं, और सरकारी स्कूलों में हाईली क्वालिफाइड टीचर हैं। मैं इस चीज़ से आप सबके जहनों में ये चीज़ डालना चाहता हूँ कि ये इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी वो आउटपुट क्यों नहीं मिल पाता है? क्या इसमें हमारा ही कसूर है? दूसरी बात ये कि जो आज पेरेंट के अखबार से जो हैंडबुक बन रही है, एससीआरटी की बहुत सी वर्कशॉप में मैं इससे पहले भी आया हूँ, तो ये एक डोमेन, ये एक एरिया रहता था जो एससीआरटी जम्मू ने इनिशिएटिव लिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे स्कूलों के अंदर जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, उसको कामयाब करने के लिए, क्योंकि 2 साल से फर्स्ट डे जो है मुख्तलिफ टीचर्स ने अपने आइडियाज दिए, और कुछ ने ये बताया कि अगर टीचर कंफर्ट जोन से बाहर आए तो हो सकता है। मैं ये कहूँ कि मैं जिस जिला से आया हूँ, मैं बड़ी निदामत के साथ कहता हूँ कि हमारा जिला एजुकेशन टेबल में सबसे नीचे है, बॉटम लाइन पे है डिस्ट्रिक्ट रामबन। उसकी बहुत सी वजूहत, मैं वजूहत डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन मैम हमारे स्कूलों के अंदर जो चैलेंज आ रहा है सरकारी स्कूलों के अंदर, क्योंकि जो गैर सरकारी स्कूल है वहाँ तो हाईली क्वालिफाइड क्रिमिनल सोसाइटी के बच्चे जाते हैं, लेकिन चैलेंज तो हमारे सामने ये है कि जो हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, तो पेरेंट ये हमसे ये सवाल करता है कि हम क्यों आए स्कूल में, हमारा दिन जाया होता है, क्योंकि वर्किंग क्लास, लेबर क्लास ज्यादा है, मजदूर तबका ज्यादा है। मैं एक एग्जांपल कोट करूंगा, कोविड-19 की बात खत्म करूंगा, और सन 2020 के आखिर में जब वैक्सीनेशन आई तो गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत हिंद ने यह ऐलान किया कि फ्री वैक्सीन दी जाए। तो फिर जब डिस्ट्रिक्टों में शुरू हुआ तो जो आवाम थी वो कोऑपरेट नहीं कर रही थी वैक्सीनेशन के जरिए, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक मीटिंग हुई डिस्ट्रिक्ट डीएम के जरिए से, सारे ऑफिसरान की जो राय ली गई। लास्ट में जो डीएम थे हमारे, उन्होंने कहा नहीं, मैं जो ग्राउंड में काम करता है, जो फील्ड में काम स्टाफ करता है, और उसमें एजुकेशन के ज्यादा लोग थे, तो मैं उनसे राय लूंगा, जो राय देंगे उसी में फैसला होगा। तो मैक्सिमम उसमें जो एजुकेशन तबके से तुमने राय दी, हम सर डोर टू डोर वैक्सीनेशन करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहूंगा इस बात को गौर से सुने, क्योंकि इस ईसीसी का डायरेक्ट इससे कनेक्ट है। तो कहा हम डोर टू डोर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें 2 चीज की सिक्योरिटी चाहिए। एक तो हमें हमारी जान की सिक्योरिटी चाहिए, दूसरा डीएम के जरिए से एक ऐसा ऐलान हो कि जितने भी सरकारी स्कीमें हैं लोग उनसे तभी फायदा उठा पाएंगे अगर वो वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट लाएंगे। जब ऐसा डीएम ने ऑर्डर किया तो 1 महीने के अंदर 100% वैक्सीनेशन हो गई। आज हमारे पास पेरेंट्स इसलिए स्कूल में नहीं आ रहे हैं कि हमारा दिन जाया हो रहा है। हालांकि दूसरी तरफ से, क्योंकि यहाँ हाईली एजुकेटेड तबका बैठा है, थिंक टैंक बैठा है, जिसके बैठने से, मंथन करने से एक पॉलिसी बनेगी और सोसाइटी में आएगी, वही इंप्लीमेंट। हम इसको लाइटली ना लें, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि यही पॉलिसी बनती है। एससीआरटी हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है स्टेट का, और इसको हम हंसी मजाक तो ठीक है वो पार्ट एंड पार्सल लाए, लेकिन एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनेगा
हमारी सजेशन पे वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगर 100% नहीं, 50% नहीं, 40% तो होगी इम्प्लीमेंटेशन हम जो हम सजेशन देंगे। मैं कहता हूँ कि इस बात को सोचना जरूरी है। अगर पिछले 2-3 साल से 1-2 स्कूलों को छोड़ के 1%, 10% को छोड़ के बाकी 90% स्कूलों से आप एग्री करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग हमारी फोटोग्राफ के अलावा कुछ नहीं होती। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी तरफ से टीचर्स की तरफ से हर बार कहा जा रहा है, कुछ टीचर क्योंकि यहाँ पे आके तारीफ करवाना वो मकसद नहीं है। कब तक हम अपने आप को धोखा देते रहेंगे। हमारे साथ मैं एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, चाइना के हमारे मुल्क से कम स्कूल है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन टेक्निकल क्लास सबसे ज्यादा वर्ल्ड में उनका जो है वह प्रोड्यूस होता है। तो हमारे मुल्क के अंदर स्कूल ज्यादा है, तो क्या वजह है हम वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पीएचडी धनाधन पास आउट हो रहे हैं, एमफिल आ रहे हैं, जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं, लेकिन वो चीज मतलूब है वो पैदा नहीं हो रही। यानी इस वक्त एससीईआरटी का काम है, एससीईआरटी पे जिम्मेदारी बनती है, जो इनके पास रिसोर्सेज है, जो डेमो प्रोविंस के अंदर 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर रिसोर्सेज हैं, उनको यूटिलाइज करके खासकर पेरेंट्स के एतबार से कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शन आए कि जो पेरेंट स्कूलों के अंदर सरकारी स्कूल में बच्चे डाल रहा है, अगर वो पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं जाता है, वो किसी भी सरकारी स्कीम का तब तक फायदा नहीं उठा सकता है। हालांकि ये सख्त कुछ साइड एग्री नहीं करेंगे, लेकिन जब तक इस किस्म का इकदाम उठाया जाए, हम वर्ल्ड लीडर स्कूल से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये शायद कुछ लोगों को मजाकिया लगे, लेकिन मेरी इस बात को सोचना चाहिए। क्यों, वजह क्या है कि हमारी सरकारी स्कूलों के अंदर हाईली क्वालिफाइड तबका है, हमसे बड़ा गोल्ड मेडल यूनिवर्सिटी से, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से। अगर हम प्राइवेट स्कूल का मुहासबा करें, चाहे जितने बड़े मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वहां उनका उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाने के एतबार से, रिसोर्सेज के एतबार से। फिर भी क्यों सरकारी टीचर या बताया जाता है कि सरकारी स्कूल के टीचर ही सरकारी स्कूलों में दाखिल करें, क्यों नहीं वो लोग जो पॉलिसी बनाते हैं। मैं कि नेगेटिविटी की बात नहीं करता, मैं ही करता हूं कि अगर हमें अपने मुल्क की सालियत के लिए, अपने वतन अजीज की मोहब्बत अगर हमसे है, हमें अपने वतन अजीज से मोहब्बत है, तो क्यों ना हम अपने स्कूल से शुरू करें। और ये मैम 1 दिन का 2 दिन का काम नहीं, ये एससीईआरटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एससीईआरटी की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसा पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाए। और हालांकि ये टफ है, टफ डोमेन है, लेकिन कोई भी काम जब इंसान शुरू करता है पहले कदम से, वो कहीं न कहीं इख्तिताम तक पहुंचता हो। यहाँ तक जो 3 दिन थे, हालांकि ये कम थे, जैसे मैम ने जेडी मैम ने पहले बताया, लेकिन जब भी एससीईआरटी में इंसान आता है, मैंने शेर से ही कहा कि हमें बाद में नहीं, हम आपके बाद के माने में मिलेंगे, कुछ न कुछ नई चीज सीखने को मिलती है। और जो आज पेरेंट वाला एरिया रह रहा था, जो पिछले 4-5 साल से एससीईआरटी के साथ, खासकर ईसीसी के साथ मुंसलिक हैं, ये वाले एरिया में जो हमारी सजेशन थी, हमने कोशिश की है, उस सलाइड की वजह से हमने ग्रुप में डाल दिया है। बाकी मैं मीना मैम का, कोऑर्डिनेटर मैम का और कामनी मैम का और इन तमाम फैकल्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी आते हैं बड़ी बहुत मोहब्बत से और हमें अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। शुक्रिया।